मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज ज्योमेट्री के डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें ग्रुप डी का डिस्कशन होगा। और ये होगा सेट नंबर 4, जो कि 76 से लेकर 100 तक है। इसके पहले वाले भी सेट में हमने ग्रुप डी का क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आवाज़ प्योर जो है ग्रुप डी के लिए है, तो ग्रुप डी वाले सब खुश हो जाइए और मस्ती के साथ मेरे साथ जुड़िए। तो आज करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 76 से। तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। करा यदि दी गई आकृति में रेखा एल एम के समांतर है, ये दोनों रेखा अगर समांतर है एक दूसरे के और तिर्यक छेदी रेखा टी जो है इसको काटे, तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जो एंगल दिया हुआ रहे वहीं से चलना चालू कर देना चाहिए। जैसे ही 120 है, 120 है तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि ये भी हमारा 120 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे लगातार दो एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल ये है। तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। यहाँ से x का वैल्यू आप 60 डिग्री निकाल सकते हैं। ये कई तरीकों से आप बना सकते हैं। जैसे मान लो ये 120 है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। और ये 60, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी शीर्षाभिमुख कोण से। तो तरीका कुछ भी रहेगा, लेकिन आंसर वही आएगा, यानी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण असमान हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समचतुर्भुज। देखिए, समझिएगा, समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन विकर्ण जो होता है वो बराबर नहीं होता है। विकर्ण 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है। आयत में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होता है। अपोजिट साइड बराबर होने के लिए कहने का मतलब है कि आयत होगा और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा, और इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करेगा, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करेगा। वर्ग जो होता है ना, इसके चारों भुजाएं भी बराबर होती है, चारों कोण भी 90 डिग्री होता है, और विकर्ण भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि वर्ग, सभी वर्ग को हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं। पतंग क्या होता है, इसको भी सीख लीजिए। जैसे अगर मैं पतंग, आप पतंग उड़ाए भी होंगे इस टाइप से, तो ये होता है पतंग। तो पतंग में खास बात क्या होता है, वो खास बात ये होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज होता है कि जिसमें एडजेसेंट साइड बराबर होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला के साथ। ठीक है। और ये दोनों बराबर होगा, ये वाला पार्ट, यहाँ 3 पाई दे देते हैं, ये वाला। ठीक है। और ये 90 डिग्री पे काटेगा। तो ये पतंग का गुण होता है, यानी काइट का गुण होता है। ठीक है। तो आपको मैंने चारों चतुर्भुज के बारे में जानकारी दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि डीईएफ के समरूप है, एबीसी डीईएफ के समरूप है। अगर त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप है, तो समरूप कहने मात्र से क्या होता है, इसके संगत कोण बराबर होता है, इसके संगत भुजाएं समानुपाती होती। तो भुजाओं की अगर बातचीत कर रहा है, तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा ए बी बटा डी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ, अब बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ। अब जिसकी जरूरत है उसको यहाँ पे यूज करिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए बी, यहाँ से अगर डी बटा ए बी निकालिएगा, जैसे दिया हुआ है 2ab बराबर डी, तो यहाँ से ए बी बटा डी कितना निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा ना। तो ए बी बटा डी 1/2 होगा, तो सब 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है ए बी बटा डी के बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी 8 है। अब बी सी से लड़ाई है, तो बी सी को खाली साइड कर लीजिए, यानी बी सी बटा ई एफ बराबर हम कह सकते हैं 1/2 होगा। अब बी सी के जगह हमें 8 रखना है, तो हर हाल में आपसे ई एफ पूछेगा, हाँ या नहीं, पूछ भी रहा है ई एफ। यानी यहाँ से ई एफ कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही समरूप होगा, तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। एक समषष्ठभुज, सम मतलब बराबर, षष्ठ मतलब 6, भुज मतलब भुजा, जिसकी 6 भुजा बराबर होती है उसको समषष्ठभुज बोलते हैं। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा? देखिए, ऐसे तो
बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। लेकिन सम बहुभुज की अगर बातचीत कर देता है तो प्रत्येक कोण भी निकाल सकते हैं, और प्रत्येक कोण कितना होगा, 360/n होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सम षष्ठभुज, यानी भुजाओं की संख्या यहाँ ऑलरेडी 6 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इनके जगह 6 रख लेना है। तो इससे प्रत्येक एंगल निकल जाएगा 60 डिग्री, प्रत्येक एंगल बाहर वाले कितने निकल जाएगा, 60 डिग्री। बात को समझे? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है? तो चतुर्भुज देखिए साफ दिख रहा है कि वृत्त जो है चतुर्भुज नहीं है। देखिए कैसा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वृत्त चतुर्भुज नहीं है, बाकी सब तो चतुर्भुज है, ये है। बहुत इजी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। यदि चतुर्भुज के चारों कोनों के माप पी क्यू आर एस के अनुपात अगर इतना है, तो पूछ रहा है कि 3p+2r का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पी क्यू आर एस का जो माप है वो 3 5 4 6 है, हाँ या नहीं? अब इसमें करना क्या है कि चतुर्भुज है तो चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा, बिल्कुल। और यहाँ जोड़ने पे कितना हो रहा है, 5 3 8 4 12 4 18, 18 को कितना से गुना कर दें कि 360 आ जाएगा, 20 से। यानी यहाँ भी 20 से कर लीजिए, यहाँ भी 20 से कर लीजिए, सब जगह 20 से कर लीजिए। अब सभी एंगल आपको पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है 3p+2r, तो 3p+2r अगर चाहिए तो 3 × p के जगह हम रख लेंगे 20×3 = 60। ये b नहीं है, ये 3 है। ये क्या है, 3 है, +2r। तो r के जगह हमें रख लेना है 20 चौका 80। सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 180 अब प्लस 80 दूना 160, यानी 340। तो 340 डिग्री कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़िया, आगे। समांतर रेखाओं के एक युग्म को, युग्म मतलब होता है पेयर, एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि एक और दो तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोण का युग्म बनाता है। अगर एक ही और अंतः कोण का युग्म बना रहा है मेरे मित्र, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग तो आपको पता है ना, 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, जिसमें एंगल एक जो है 35 डिग्री के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है एंगल दो कितना होगा, तो दोनों का जोड़ होना चाहिए 180, जिसमें एक 35 है तो दूसरा कितना होगा, तो हमें 180 में 35 को माइनस कर लेना है, और 180 में 35 को माइनस करिएगा तो आ जाएगा 145। एक चतुर्भुज के कोनों का जो अनुपात है वो इतना है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का अंतर बताइए। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है, और यहाँ रेशियो में चारों कोनों का योग कितना हो रहा है, 10 7 17, 5 22 और 2 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू 360 दे रखा है, और जितना यूनिट का हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा और छोटा का अंतर। तो सबसे बड़ा है 10, सबसे छोटा है 2। रही बात अंतर का तो 8 आ जाएगा, मतलब 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 24 से भाग दिए तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, 8 से गुना कर दिए तो 8 यूनिट का वैल्यू निकल गया, हाँ या नहीं? 24 दौड़े 36, यानी ये 15 बार में कट जाएगा, 15 गुना 8 करिएगा 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी 3 है, बी सी 4 है, ए सी 5 है। तो 3 4 5 देखने मात्र से मुझे पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर पी आर क्यू में पी आर बराबर 4 है, पी क्यू 5 है, आर क्यू 3 है। तो कह रहा निम्न में से सर्वांग समता का सही क्रम क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख गया साफ से, क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा था इसीलिए। अब आप यहाँ पे सुनिएगा, ए बी 3 है, अगर मैं इसको ए बी बना दूं तो ए बी 3 है, और बोल रहा है बी सी 4 है, और ए सी कितना है, 5 है। अब इसमें आ जाइए। अब इसमें देखिए पी आर क्यू में, पी आर क्यू में पी आर 4 है, अगर पी है ये आर है तो पी आर 4 है, और दिया हुआ है पी क्यू 5, तो पी क्यू 5 है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आर क्यू 3 हो जाएगा, हाँ या नहीं? अब हमें सही क्रम चाहिए कि सही क्रम क्या बनेगा। तो पहले तो मुझे समरूप करना पड़ेगा ना यहाँ पे। जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी का समरूप कौन होगा बताइए, क्योंकि समरूप तो होगा ही होगा, हाँ या नहीं? क्योंकि संगत भुजाएं
एक ही अनुपात में है और बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और वैसे भी देखिए ये 4 है तो यहाँ ये भी 4 है, तो RHS से समरूप हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन से समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप का सही क्रम मैं यहाँ ABC के साथ लिखना चाह रहा हूँ। कैसे लिखें समझिए, जैसे मुझे AB के सामने कोण देखना है, ठीक है। कि जैसे AB के सामने एंगल C है, एंगल C है, या आप ऐसा समझिए कि A के सामने यहाँ भुजा कितना बना रहा है, A के सामने 4 बना रहा है। तो इसमें देखिए कि 4 किसके सामने बनाएगा, तो 4 के सामने हो जाएगा एंगल Q। तो यहाँ A का कॉरेस्पॉन्डिंग Q हो जाएगा। उसी प्रकार B का संगत मुझे खोजना है, तो B के सामने, B पर 90 बना रहा है तो ये 5 है, और यहाँ 90 R पर बना रहा है, तो B का जो संगत होगा वो R हो जाएगा। उसी प्रकार C का खोज लेते हैं। C के सामने 3 बना रहा है, और इसमें किसके सामने 3 बना रहा है, P के सामने। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि ये सीख लीजिए, बहुत काम देगा आपको, ठीक है। अब मुझे देखना है कि A का क्या निकल जाएगा, A का संगत Q निकल जाएगा, एंगल B का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और एंगल C का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब मैं यहाँ अगर चेक करूँ तो C बराबर R कह रहा है, तो क्या C बराबर R है, नहीं है, तो पहला ही गलत, दूसरा गलत हो गया। B बराबर R कह रहा है, तो B बराबर R बिल्कुल सही है। A बराबर P बोल रहा है, A बराबर Q यहाँ आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ABC लिखा है, अगर इधर ABC लिख दिया है मेरे मित्र, तो उधर लिखना पड़ेगा QRP, और QRP नहीं लिखा है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। और जब सब गलत हो गया तो ये सही ही होना चाहिए। चलिए इसको भी चेक कर देता हूँ। B का संगत बता रहा है R, तो B का R बन रहा है। C का P बता रहा है, तो C का P बन रहा है, बच गया उसका, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसको मैंने बारीकी से रिलैक्स मोड में आकर के मैंने आपसे बातचीत किया है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखने के लिए आना चाहिए, तभी ये सवाल आपसे गलती नहीं होगा, अदरवाइज इसमें भी गलती हो सकता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री है। अगर एक त्रिभुज आप बनाते हैं मेरे मित्र, जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, किस पर, क्यू पर, तब पी क्यू आर जो है ये 90 डिग्री है। पी क्यू का लेंथ 3 है और पी आर का लेंथ 6 है। पी आर का लेंथ 6 है, तो पी आर क्यू का माप पूछ रहा है। पी आर क्यू ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना होगा, मान लो थीटा। तो थीटा के सामने पी बाई एच लगा दीजिए, इसमें साइन थीटा सबसे अच्छा है, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो पी हो जाएगा 3 और एच हो जाएगा 6। काटिएगा तो 1/2 आएगा। साइन में ही देखना है, साइन को अगर हटाना चाहते हैं तो किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है। साइन से साइन हट जाएगा, यानी यहाँ से जो एंगल निकल जाएगा वो कितने डिग्री का निकल जाएगा, 30 डिग्री का निकल जाएगा। बात समझे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। त्रिभुज ए बी सी एफ ई डी के समरूप है, और ए बी बराबर एक्स है, बी सी बराबर एक्स प्लस 2, और ई एफ बराबर 12, ई डी बराबर 18, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। ए बी सी एफ ई डी के समरूप है, लेकिन इसमें देख रहे हैं ए बी सी है और एफ ई डी है। चलिए एक ट्रायंगल मैं बना देता हूँ ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्रायंगल मैं बना देता हूँ डी ई एफ, डी ई एफ, एफ ई डी भी इसको बोल सकते हैं। अब ये समरूप है, तो ए बी सी किसके साथ समरूप है, एफ ई डी के साथ समरूप है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। मतलब एफ ई डी मतलब ए बराबर हो जाएगा यहाँ एफ, उसी तरह से बी बराबर ई हो जाएगा, तो बी बराबर यहाँ से ई हो जाएगा, और बच गया सी, तो सी बराबर डी हो जाएगा। अब आप सुनिए, अब इसमें बोल रहा है कि जो ए बी है वो एक्स है, तो ए बी को मैंने एक्स लिख दिया। बी सी एक्स प्लस 2 है, बी सी को एक्स प्लस 2 कर दिया, और ई एफ 12 है, तो ई एफ को मैंने 12 कर दिया। फिर ई डी 18 है, तो ई डी को मैंने क्या कर दिया, 18 कर दिया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि एक्स का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। मेरे मित्र बहुत ही सिंपल बात है कि अगर ये समरूप है त्रिभुज एबीसी, अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके साथ, एफईडी के साथ, तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो हमें वही भुजा लेना है जो भुजा देल है, जैसे यहाँ एसी को छोड़ देना है और यहाँ डीएफ को छोड़ देना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से ए बी हम उठा सकते हैं,
तो ए बी का जो संगत बनेगा वो हमारा एफ ही बन जाएगा, हाँ या नहीं। उसी तरह से बी सी का क्या बन जाएगा, तो डी बन जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी का लेंथ कितना है, एक्स है, बटा ई एफ का लेंथ कितना है, 12 है, और बी सी का लेंथ है एक्स प्लस टू, और डी, तो डी का जो लेंथ है मेरे मित्र वो है 18। कितना सिंपल तरीका से बन गया। 6 दूना 12, 6 तिया 18, इधर आ जाएगा 3x बराबर 2x+4, यानी x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 4, और x का ही वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात समझे। 87 नंबर सवाल। त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी है। जैसे ही दो भुजा हमने बराबर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। सी बराबर पी है, बी बराबर क्यू है, तो दोनों त्रिभुज क्या है। तो पहले तो दोनों त्रिभुज बना के देख लेते हैं। एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, एक त्रिभुज क्या बनाइए आप, एक बना दीजिए पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज के बारे में क्या बातचीत किया जा रहा है। इसमें बोल रहा है ए बी ए सी के बराबर है। ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, हाँ या नहीं। फिर सी जो है पी के बराबर है, तो सी जो है पी के बराबर है, मतलब यहाँ से ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब बी बराबर क्यू है, यहाँ से बी ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू हो गया, मतलब ये भी बराबर हो गया। और ये दो कोण बराबर हो गया तो इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, हाँ या नहीं। इसका मतलब ये भी एक क्या बन गया, ये भी एक क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब बात किया जा रहा है सर्वांगसम के भी साथ। क्या ये सर्वांगसम भी हो सकता है, समद्विबाहु तो है, लेकिन क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए कि एंगल एंगल और बगल में साइड, यहाँ एंगल एंगल और बगल में साइड, इसका मतलब सर्वांगसम भी है। इसका मतलब सर्वांगसम भी है, कौन कंडीशन से, ए एस से। ए एस से क्या है मेरे मित्र, सर्वांगसम भी है। तो समद्विबाहु है किंतु सर्वांगसम नहीं, गलत बात। सर्वांगसम है किंतु समद्विबाहु नहीं, ये भी गलत बात। न तो सर्वांगसम है न भी समद्विबाहु है, ये भी गलत। समद्विबाहु तथा सर्वांगसम दोनों है, हाँ ये सही है। समद्विबाहु भी है, आइसोसेलस भी है, और कांग्रुएंट भी है, यानी सर्वांगसम भी है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को पढ़िएगा ना तो ये गहरा सोच बनेगा, और जब सोच गहराई ले लेगा ना तो फिर नया नया सवाल भी आपसे बनने लगेगा। तो जल्दबाजी नहीं करिए, रिलैक्स होकर पढ़िए। एक सम अष्टभुज, सम मतलब बराबर, अष्ट मतलब 8, भुज मतलब भुजा, 8 बराबर भुजा वाला सम अष्टभुज है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना होगा तो 360/n, लेकिन यहाँ भुजाओं की संख्या 8 है, तो 8 से भागा दे दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ये 45 बार में कट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 89, कौन सा सही है। प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए समलंब का समांतर, समचतुर्भुज, वर्ग, पतंग, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। समलंब चतुर्भुज बिल्कुल अलग होता है, उसकी एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, ठीक है, उसको समलंब बोलते हैं। तो आपको चतुर्भुज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई कहेगा कि समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बताइए, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताना है कि देखिए समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो वर्ग का भी ये गुण होता है, आयत में भी ये गुण होता है, समचतुर्भुज में भी ये गुण होता है। तो सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। कौन कौन है समांतर, तो वो खुद समांतर है, दूसरा वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर नहीं है। फिर आते हैं आयत के पास। आयत तो समचतुर्भुज है ही, साथ में उसमें कुछ और कंडीशन होता है कि उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाता है और दोनों डायगोनल बराबर हो जाता है, तो वो आयत बन जाता है। लेकिन पहले वो समांतर है, मतलब आयत क्या है, समांतर भी है और आयत भी है। अब आते हैं हम वर्ग के पास। वर्ग में क्या खास गुण होता है, थोड़ा सा आयत से आगे चल जाता है। वर्ग भी समांतर है, वर्ग आयत का भी गुण रखता है। अब वर्ग इन दोनों के अलावा भी कुछ अलग से भी गुण रखता है। वो अलग गुण क्या है, वो अलग गुण क्या है, वो अलग गुण है कि उसके डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है, लेकिन आयत के डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं काटता है, तो कुछ स्पेशल कंडीशन रखता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप आइएगा समचतुर्भुज के पास।
तो समचतुर्भुज वर्ग का कुछ ही पार्ट उसमें शामिल होता है, जैसे उसकी चारों भुजाएं बराबर, तो वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर। वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो समचतुर्भुज का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो समचतुर्भुज का सारा गुण वर्ग में मौजूद है, लेकिन वर्ग का सारा गुण समचतुर्भुज में मौजूद नहीं है। इसलिए सभी वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। ठीक है। और अगर इस पर और डिटेल से आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो डाला है, तो प्लीज उसको आप देख लेंगे, या देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो समलंब से समांतर का कोई संबंध नहीं है, इसको पहले नंबर मिटाइए। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग होता है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज कैसे वर्ग हो जाएगा भाई? प्रत्येक वर्ग होगा समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये गया काम से। प्रत्येक आयत वर्ग होता है, नहीं, सभी आयत वर्ग कैसे हो जाएगा? हाँ, सभी वर्ग आयत होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, सभी वर्ग समचतुर्भुज है, बिल्कुल सही, अभी तो मैंने बोला भी कि सभी वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है। यानी केवल डी जो है इसमें सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। अगर आप एक त्रिभुज देखते हैं मेरे मित्र, एबीसी, तो बी और सी के अंदर वाले कोण का समद्विभाजक करिए। इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं? डी पर मिलते हैं। यदि ए 75 है, तो हमसे पूछ रहा है कि बीडीसी कितना होगा, ये वाला एंगल। अगर ये समद्विभाजित करता है तो आपको एक फार्मूला याद होगा मेरे मित्र, अंदर में जब समद्विभाजित करेगा तो 90 प्लस एंगल A/2। लेकिन यही जब बढ़े हुए भाग के साथ करेगा समद्विभाजित इस तरह से, और यहां से मिलेगा, और यहां से ये वाला आपसे पूछ देगा, एक मिनट, हाँ, ये वाला आपसे पूछ देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ तो क्लियर ऑल हो गया था जी, अभी तो पूरा खत्म हो जाता। हाँ जी, तो ये पूछेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A/2। यानी बाहर वाला पूछेगा तो 90 माइनस A/2, अंदर में पूछेगा तो 90 प्लस A/2, और दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे आप BDC निकालिए, तो BDC जब निकालना चाहते हैं तो 90 प्लस A/2 यानी 75/2। तो 74 अगर रहता तो 37 आ जाता, तो 90 और 37 हो जाता 127, और एक का आधा 0.5, यानी 127.5 डिग्री। 127.5 डिग्री। या मान लो कल के डेट में आप इस चीज को भूल जाओ, ऐसा हो सकता है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। जैसे अगर आपको दिल किया कि नहीं, हम इसको क्या करते हैं, मान लो इसको हम 15 डिग्री ले लेते हैं। अगर इसको 15 लेते हैं तो ये भी 15 होगा। तो 15 15 30, तो 30 और 75 105, पटा में थोड़ा सा आ जाएगा। तो ऐसा करिए ना, ये दोनों को 25 बनाइए ना जोड़ के। तो 25 बनाना चाहते हैं तो इसको 12.5 रखिए, 12.5, इसको भी 12.5 रखिए, 12.5 12.5 25, तो 25 और 75 100, तो ये 80 हो जाएगा, 80 मतलब ये 40 40। अब आप इस ट्रायंगल में जब आइएगा, तो इसमें देखिए 40 और 12.5, 52। एक 80 में जब 52.5 घटाइएगा ना, तो यही आ जाएगा 127.5। यहाँ 0 डिग्री ले लीजिए, माइनस में भी एंगल ले लीजिएगा, तब भी आपको बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप ये सवाल को कर सकते हैं। ठीक है। वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, अभी वर्ग के बारे में मैंने बहस किया और आ भी गया। सभी कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सभी कोण होता है बराबर। सभी भुजाएं समांतर होती है, गलत बात। सभी भुजाएं समांतर नहीं होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो भी गलत हो गया। विकर्ण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी भुजाएं बराबर होती है, हाँ ये भी सही है। मतलब ACD सही होगा। और ACD किस में लिखा हुआ है? बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात इतना है। चक्रीय चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो एक सर्कल है और एक चतुर्भुज आपने ऐसा बना दिया, तो इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका चारों वर्टेक्स कहाँ है? सर्कल पे लाई करता है। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज होता है तो इसके सम्मुख कोणों का जोड़ हमेशा 180 होता है, और सम्मुख कोण का अनुपात 3:7 दिया है, और हम जानते हैं 180 होता है, और यहाँ रेशियो में जोड़ने पे 10 हो रहा है, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू 180 है। हमसे पूछ रहा है दोनों में सबसे बड़े कोण की माप, यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बस काट पीट करिए, यानी 18 सत्ते 126, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो 7 cm भुजा वाले वर्ग के परिगत है। परिगत मतलब बाहर है, सरकमस्क्राइब है। तो वर्ग के बाहर है वृत्त, तो वर्ग के बाहर है वृत्त मेरे मित्र। तो पहले इसके अंदर वर्ग बना लेते हैं इस तरीके से। ऐसा वर्ग हमने बना दिया। हाँ, तो मैं यहां से क्या करता हूं, वर्ग बना लेता। देखिए, जैसे मान लो ये आपने सर्कल बनाया और इसके अंदर एक वर्ग बना दिया। वर्ग तो शायद नहीं बना पाए, लेकिन मानकर चलिए कि वर्ग है ना। तो अगर ये वर्ग है तब परिधि ज्ञात कीजिए जो 7 cm भुजा वाले वर्ग के परिगत है। अगर भुजा 7 cm है मेरे मित्र, तो इसका बता सकते हैं कि विकर्ण कितना होगा। तो विकर्ण हो जाएगा 7√2। और इसका त्रिज्या कितना होगा, रही बात त्रिज्या का, तो 7√2/2 हो जाएगा, यानी सर्कल का त्रिज्या। अगर 7√2/2 है तो इसका क्या पूछ रहा था हमसे, परिधि। और इसका परिधि होता है 2πr, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7√2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 22√2। तो 22√2 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, यदि एक नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगन में 65 विकर्ण है तो इसके आंतरिक कोणों का योग बताइए क्या होगा। अब देखिए, बहुत छोटा सवाल है, लेकिन अगर विकर्ण निकालने का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n×n-3/2। जैसे चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, चेक कर लीजिए, n के जगह 4 रख के, तो 4 में 3 जाएगा 1, 4/2 यानी 2, बिल्कुल आ गया। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, तो n रखिए, भुजाओं की संख्या उसमें 3 होता है, तो 0 विकर्ण आ गया। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि किसी भी बहुभुज के आप भुजाओं की संख्या का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये विकर्णों की संख्या निकल जाएगा इससे। और विकर्णों की संख्या दे रखा है 65, 65 दूना 130, 65 दूना 130। अब 130 को मुझे 2 टुकड़ा इस तरह से करना है कि उसमें 3 का डिफरेंस हो। देख रहे हैं, यहाँ n है तो n-3 है। मगर अगर इसको 13 कर दूंगा, इसको 10 कर दूं, तो 13 गुना 10 130, और 13 में से 10 जाएगा तो 3 आ जाएगा। मतलब n के जगह 13 होना चाहिए। मतलब 13 भुजा वाले ये बहुभुज रहा होगा, 13 भुजा वाले ये बहुभुज रहा होगा। अब करा है सभी अंदर कोणों का जोड़ बताइए। तो सभी अंदर कोणों का जोड़ होता है n-2 गुना 180 डिग्री, हाँ या नहीं मेरे मित्र। तो n के जगह 13 आपको रखना है, तो 13-2 गुना 180, 13-2 गुना क्या हो जाएगा 180। तो 13 में से 2 जाएगा 15 गुना 180, 18×2 = 27 यानी 2700। तो 2700 कहाँ पे है लिखा हुआ, नहीं है। 18 तो 27 ही होता है, 13 में से 2 जाएगा तो 11 होगा मेरे भाई, 11। अब गुना करिए, तो 0, 18 के 8, बाकी 1, 18 1 19, 1980 है क्या, हाँ। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, अगर एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में ही हो सकता है। ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में ही हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो हर हाल में वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। 96, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। देखिए, मैं सारे केंद्र के बारे में चर्चा कर लेता हूं। परिकेंद्र किसको कहते हैं, परिकेंद्र का मतलब होता है भुजाओं का लंब समद्विभाजक। जैसे यहाँ से भुजा आया, यहाँ से भुजा आया, यहाँ से भुजा, तो भुजा का लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। सर, लंब केंद्र किसको कहते हैं, यही त्रिभुज में जब 3 गो शीर्षलम आप खींच दीजिएगा तो तीनों शीर्षलम के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। तीनों शीर्षलम के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र किसको कहेंगे, अगर त्रिभुज है तो इसके अंदर 3 कोण बन रहा है, तीनों कोण का समद्विभाजक जहां पे मिलेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जो पॉइंट होगा, है ना, या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो इसको बोलने का काम करते हैं इन सेंटर। केंद्रक किसको कहते हैं, केंद्रक का मतलब होता है कि जैसे एक त्रिभुज आपने बनाया तो तीनों माध्यिकाएं जहां पे कटे, तो तीनों माध्यिकाएं जहां पे कटता है उसे बोलने का काम करते हैं केंद्रक। सवाल इसमें एक पूछा है, लेकिन मैंने आपको 4 सवाल का जवाब बताया, क्योंकि ये चारों केंद्र आपको पता होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि इसमें केंद्रक का आया तो सिर्फ केंद्रक का बनाइए, नहीं, सब कुछ बनाइए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर बताइए जल्दी से। कह रहा है माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहेंगे। बहुत अच्छा। 97, समांतर रेखाओं का एक जोड़ा तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि एक और दो एकांतर अंतःकोण युग्म बनाता है। मान लो एक अगर इधर है तो दो इधर होगा, तभी तो एकांतर कोण होगा। और यदि एक जो है 35 डिग्री के बराबर है तो दो कितना होगा मेरे भाई, ये भी 35 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर के स्थित अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है, तो दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर बताइए। अभी मैंने बताया कि एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है, और यहाँ पे जोड़ने पे 7 3 10 हो रहा है। दोनों का धनात्मक अंतर यानी 7 और 3 में 4 का अंतर है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 18 चौके 72। समझे? समझे? 99, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी और क्यू के क्रमागत कोणों, क्रमागत मतलब कंजुकेटिव एंगल, लगातार एंगल के समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं, पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो पी टी क्यू का माप कितना होगा। पहली तो बात यह है कि एक समांतर चतुर्भुज की चर्चा हुई है। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस हमने बना दिया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो पी और क्यू के क्रमागत समद्विभाजक, पी और क्यू का समद्विभाजक ले ली। यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? टी पर मिलते हैं। तो पी टी क्यू का माप हमसे पूछ रहा है, एक भी एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल का डिमांड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो अभी क्या करना चाहिए समझते हैं। आप चाहें तो कोई एंगल लेकर के भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको आपने 20 रखा, तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा। तो लगातार एंगल जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। कहीं भी आप चले जाइए, जैसे मान लो ये कितना है, 20 20 40 है, तो ये 140 होगा। ये 140 है तो ये 40 होना पड़ेगा। ये 40 है तो ये 140 होगा, मतलब ये 70 70 होना पड़ेगा। तो 70 है, 20 है, 90, तो इस ट्रायंगल में इसको 90 होना पड़ेगा। तो किसी भी कंडीशन में आप निकालिएगा तो ये 90 डिग्री ही आएगा। ये क्या आएगा? 90 डिग्री ही आएगा। चाहे आप यहाँ एक्स मानते रहिए, बाई मानते रहिए, के मानते रहिए, कुछ सोल्व करते रहिए, जैसे सोल्व करते रहिए, 90 ही आएगा। इससे अच्छा 90 ही आएगा तो 90 याद कर लो। यानी समांतर चतुर्भुज के लगातार दो एंगल के समद्विभाजक के कटान बिंदु पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। आप याद कर लीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल आज का 100 नंबर। यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4 3 5 है तो कोण बताइए कैसा होगा। देखिए, कोण का अनुपात जब दिया है 4 3 5, तो मुझे पता है कि कोणों का जोड़ जो होगा वो 180 होगा। और यहाँ 4 3 7 5 12 है, 12 को कैसे गुना करिएगा? 180 आ जाएगा 15 से, तो 15 से मुझे गुना कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? एंगल हमारा फिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 45 डिग्री का, और ये हो जाएगा 75 डिग्री का। 60 45 75, तो 60 45 75 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ग्रुप डी का क्वेश्चन था, थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो गलती हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये भी ग्रुप डी का ही होगा, 101 से लेकर 125 तक का सोल्यूशन। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।